पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी पीतांबरधारी अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है एवं अपने भक्तों पर अहेतुक ही कृपा की वृष्टि करने वाले परम पिता भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण संसार के सभी भूत प्राणियों को और धर्म ग्रंथों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाली परम पवित्र एवं पुनीत श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को ज्ञान योग क्या होता है, संन्यास योग क्या होता है और कर्म योग क्या होता है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर श्लोक क्रमांक 21 अनवधान से रह गया था, तो पहले उस श्लोक को हम पूरा करते हैं। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। पुनः श्लोक का श्रवण करेंगे। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्य यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं? यत् चित्तात्मा, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से अपने वश में हो चुका हुआ है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया हुआ है, ऐसा निराशी। निराशी अर्थात इच्छा रहित, जिसकी इच्छा समाप्त हो चुकी है। केवलम, और जो केवल हो चुका हुआ है। शारीरम, शरीर संबंधी कर्म कुर्वन, कर्म करता हुआ भी किल्बिषम न आपनोति, वह पाप को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या निवेदन करना चाहते हैं कि जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रहों का परित्याग कर दिया हुआ है और अपनी इच्छा का भी त्याग करके कर्मयोगी जो बन चुका हुआ है, वह
केवल शरीर संबंधी ही कर्म करता है तो ऐसे साधक को क्या है, पाप नहीं लगता, वह पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। यद चित्तात्मा, संसार में आशा का न होना, इच्छा का न होना या इच्छा के न रहने से मनुष्य अपनी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों को वशीभूत कर सकता है। तो परमात्मा कहते हैं कि यत चित्तात्मा, जिसकी चित्त और आत्मा उसके अपने वश में हो चुकी है, त्यक्त सर्व परिग्रह, और जिसने संपूर्ण परिग्रहों का त्याग कर दिया हुआ है। परिग्रह अर्थात हम जितनी भी वस्तुओं को अपने सुख भोग के लिए इकट्ठी करते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं परिग्रह के अंदर आती हैं। तो जो कर्मयोगी सन्यासी होता है वो सारी की सारी ऐसी वस्तुओं को परित्याग कर देता है, इन वस्तुओं को दूर कर देता है, उसे किसी भी प्रकार के संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वास्तव में क्या है कि हम लोगों ने तो देखा कि जो सन्यासी कर्मयोगी होगा या जो गृहस्थी कर्मयोगी होगा वो भी कैसे हैं, उनके पास भी वस्तुओं का संग्रह रहता है, लेकिन उनके पास क्या है, जो कर्मयोगी सन्यासी होगा वह सब प्रकार से भोग वस्तुओं का संग्रह कभी नहीं करता। यदि भोग वस्तुएं उन्हें प्राप्त हो गई है तब भी वो उनके भोग में तल्लीन नहीं होता है। ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम के अंदर कर्म योग का आचरण करते हैं उनके अंदर भी कैसा भाव रहता है कि पहले तो वह अपने उन कर्मों को करने के लिए, उन भोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिए इच्छा ही नहीं करते। यदि प्राप्त हो जाए तब भी उन भोग कर्मों के अंदर वो अलिप्त नहीं होते। ऐसे त्यक्त सर्व परिग्रह, सब प्रकार के परिग्रहों का जिन्होंने त्याग कर दिया हुआ है, ऐसे निराशी जिन्होंने आशा का भी परित्याग कर दिया हुआ है, इच्छा का भी परित्याग कर दिया हुआ है, ऐसे शरीरम केवलम कर्म कुर्वन। तो इतना होने के पश्चात भी वो व्यक्ति फिर कर्म क्यों करते हैं? यदि किसी विषय के अंदर उनकी रुचि नहीं है, कोई भी अभीष्ट इच्छा उन्हें नहीं चाहिए, तो फिर वो कर्म क्यों करते हैं? इस विषय में भगवान जी कहते हैं शरीरम केवलम कर्म कुर्वन, केवल अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए वह कर्म करते हैं। दूसरा अर्थ, शरीरम केवलम कर्म कुर्वन, केवल समाज का कल्याण करने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म का कल्याण करने के लिए वे जो कर्मयोगी होते हैं वे कर्मयोगी कर्म करते हैं। तो इस प्रकार कर्म करने से उन्हें फल क्या प्राप्त होता है? नाप्नोति किल्बिषम, वह कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होते हैं। तो पाप का यहां पर तात्पर्य क्या है? कर्म बंधन। तो कर्म बंधन उन्हें कभी नहीं लगते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस 21 नंबर श्लोक के अंदर निवेदन करते हैं। श्लोक क्रमांक 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, अर्पणम, अर्पणम अर्थात अर्पण करना, अर्थात जिसने संपूर्ण कर्म परमात्मा को समर्पित कर दिए हुए हैं या जिससे अर्पण किया जाए। यहां पर अर्पण शब्द का अर्थ क्या लेना है? जिसके द्वारा हम अर्पण करते हैं। वेद के अंदर, यज्ञ के अंदर जिन पात्रों के द्वारा हविषा इत्यादि, घी इत्यादि अर्पण किया जाता है, ऐसे श्रुक, श्रुआ आदि पात्र, ब्रह्म, वे सब कैसे हैं? ब्रह्म कहे जाते हैं। हवि, हव्य पदार्थ, तिल,
जो घी इत्यादि जो है उन्हें भी क्या कहा जाता है? ब्रह्म। उसके पश्चात ब्रह्मणा, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो यज्ञ करता है वो भी कैसा है? उसे भी ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्माग्नो, ब्रह्म रूप में जो अग्नि प्रज्वलित हुई पड़ी है उसे भी ब्रह्म कहा जाता है। हुतम, हुतम अर्थात जो आहुति दी जा रही है, जो आहुति देने रूप क्रिया की जा रही है वो भी कैसी है? उसे भी ब्रह्म कहा गया हुआ है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसे भी ब्रह्म कहा जाता है। तेन गंतव्यम, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी क्या है? ब्रह्म एष, अर्थात ऐसा यज्ञ करने से क्या है? वो ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। तो यहां पर इस श्लोक के अंदर बार बार ब्रह्म आया हुआ है। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ करते समय क्या है? जिन पात्रों के माध्यम से, जिस पात्र के अंदर घी रखा हुआ है, जिस कड़छी इत्यादि के माध्यम से घी यज्ञ वेदी के अंदर, अग्नि के अंदर डाला जाता है, वो सारे के सारे पात्र भी कैसे हैं? ब्रह्म कहे गए हैं। उन पात्रों के नाम कैसे हैं? सुरुक, सुरवा, ऐसे उन्हें बोला जाता है। वो पात्र भी लकड़ी इत्यादि के कैसे हैं? ब्रह्म है सारे। उसके पश्चात जो पदार्थ अग्नि के अंदर डाले जा रहे हैं, जैसे जौ डाले जाते हैं, घी है, चावल है, समीधा है या चंदन की लकड़ी इत्यादि है, जो भी हवन सामग्री में प्रयोग होने वाली सामग्री है वो क्या है? वो भी सारी की सारी ब्रह्म है। उसके पश्चात जो यज्ञ करने के लिए कर्ता बैठा हुआ है वो भी कैसा है? वो भी ब्रह्म है। उसके पश्चात जिस अग्नि के मुख के अंदर द्रव्य त्याग किया जा रहा है वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है। उसके पश्चात ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा यज्ञ को करने वाला जो मनुष्य है जब उसकी समाधि लग जाती है वो भी समाधि की स्थिति क्या है? वो भी ब्रह्म है। उसके पश्चात जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा, यज्ञ का फल मिलेगा, वो फल भी क्या है? ब्रह्म, अर्थात अतः से लेकर इति तक सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं। लेकिन इस श्लोक को थोड़ा सा ध्यान में समझिए, क्योंकि इस श्लोक को पढ़ने से क्या प्रतीत होता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म जोन्नले परमेश्वर, कि संपूर्ण ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक ही वस्तु इस संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर है, द्वितीयम नास्ति, अर्थात एक ही हमें ब्रह्म प्राप्त होता है तत्व रूप में। दूसरा तत्व इस संसार में, ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जो द्वैतवादी होते हैं, जो अद्वैतवादी होते हैं, जो कहते हैं कि दो वस्तुएं नहीं होती, एक ही वस्तु है, आप भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तु होती ही नहीं। यह जीवात्मा भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, लेकिन कैसा है? ब्रह्म का गंदा स्वरूप है। जैसे एक कपड़े स्वच्छ धुले हुए हैं वो स्वच्छ ब्रह्म, और कुछ वस्त्र गंदे हो चुके हैं, मलिन हो चुके हैं, वो जीवात्मा के स्वरूप में वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, ऐसा उनका सिद्धांत माना जाता है। लेकिन ब्रह्म विद्या सिद्धांत और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या मानते हैं? अद्वैत को। अद्वैत अर्थात कि दो वस्तुएं हैं, द्वैत अर्थात दो वस्तुएं, अद्वैत अर्थात सर्वम खलुदम ब्रह्म। द्वैत कहा जाता है दो वस्तुओं को। तो हमारा सिद्धांत कौन सा है? द्वैत, जिसमें जीवात्मा तत्व अलग माना जाता है और परमात्मा तत्व अलग। यदि ऐसी बात ना होती तो परमात्मा कभी भी सत्य और असत्य का ज्ञान ना करवाते। परमात्मा क्या बोलते कि अर्जुन, तेरे अंदर भी तू भी मैं ही हूं और मैं भी तू ही हूं, तू ही है, अपना कर्तव्य कर्म कर और समाप्त हो जा, ऐसा भगवान जी को बोलते। लेकिन भगवान जी ने यहाँ पर अर्जुन को ये नहीं बोला कि मैं भी तू है और तू भी मैं हूं, ऐसा नहीं। तो ईश्वर ईश्वर है और जीव जीव है, ऐसा भेद परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बताया। तो अब जब हम इस श्लोक का अर्थ करें तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि इसमें तो प्रत्येक वस्तु को ब्रह्म बोल दिया गया है, कर्ता भी ब्रह्म,
जो प्राप्य वस्तु है वो भी ब्रह्म हो चुकी है, करण है वो भी ब्रह्म है, साधन भी ब्रह्म हो चुका है, साध्य भी ब्रह्म हो चुका हुआ है। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसका अर्थ आपने ये भी लेना है कि ईश्वर का स्वरूप सर्वव्यापी है। परमात्मा प्रत्येक वस्तु के अंदर अंश रूप में विद्यमान है। इस अर्थ के अंदर प्रत्येक वस्तु को हमने ब्रह्म समझना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ही है ऐसा नहीं है। सिद्धांत को याद रखिए कि परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गीता में कहा हुआ है, अक्षर, क्षर और अक्षर का भेद परमात्मा बताते हैं। क्षर अर्थात जिसका नाश हो जाता है, जो जीवात्मा इत्यादि है। नाश होना अर्थात जन्म लेना और मरना, उसमें क्षर भाव पाया जाता है। और अक्षर अर्थात जिसका कभी किसी स्थिति के अंदर नाश नहीं होता, ऐसा परमात्मा। ऐसा भगवान जी ने हमें बहुत जगह पर बताया हुआ है। तो यहां पर केवल एक परमात्मा की सर्वव्यापकता यहां पर बताई गई है कि जैसे कोई एक व्यक्ति यज्ञ करने के लिए बैठा हुआ है, तो यज्ञ करने के लिए जितने भी पदार्थ हैं, पात्र है, क्रिया है, कर्म है, वो सारा का सारा ब्रह्म होता है। ऐसा भगवान जी यहाँ पर एक योग शास्त्र के सिद्धांत का यहाँ पर स्पर्श करते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, कि जो हविषा इत्यादि होता है उसे भी ब्रह्म समझकर उसे भी अच्छी तरह से रखो। और दूसरी बात क्या है, यहां पर एक और सूक्ष्म वस्तु हम देख सकते हैं कि जब भगवान जी को हमने कोई वस्तु समर्पित करनी है, तो हम मान लीजिए वीणा हम लेकर आए हैं, तो कोई भक्त अनजान के अंदर न समझकर उस वीणे को नीचे रख देता है, और कोई समझदार व्यक्ति बोलेगा कि इसको नीचे नहीं रखना, इसको ऊपर रखो। उसका कारण कि ये ब्रह्म को समर्पित करने के लिए एक वस्तु आई हुई है, और ब्रह्म को त्रिगुणात्मक वस्तु समर्पित नहीं की जाती, उसको उत्तम वस्तु ही समर्पित की जाती है। तो ये उत्तम वस्तु है, इसका भी सम्मान करो। कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ हो, उसको हम नीचे कभी नहीं रखते, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा की एक छवि हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए यहां पर परमात्मा हमें क्या बोलते हैं कि प्रत्येक वस्तु के अंदर आप उस ब्रह्म को देखो, तो कभी भी तुम किसी भी वस्तु का अनादर नहीं करोगे, क्योंकि परमात्मा समभाव लाना चाहते हैं। और समभाव कब आएगा? जब प्रत्येक स्थिति के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर, जड़ चेतन वस्तुओं के अंदर हम उस परमात्मा की सत्ता को महसूस करेंगे। अब होता क्या है कि मान लीजिए कभी कभी घर के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति बाहर ना हो, तो हम क्या करते हैं, वैसे ही जो हमने कपड़े डाले हुए हैं, जैसे कोई नाइट सूट डाला हो या कैसे कपड़े डाले हुए हैं, घर में हमने देखा कि बाहर कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे नहीं है, तो हम बाहर चले जाते हैं। जब हमें पता चले कि कोई बाहर बड़े बैठे हैं, तो हम अच्छे कपड़े सुव्यवस्थित होकर बाहर जाते हैं, अर्थात हमने किसी बड़े की सत्ता को महसूस किया। जब और गहराई के अंदर हम जाएंगे, हम बोलेंगे कि परमात्मा प्रत्येक स्थिति के अंदर है। हमने प्रत्येक स्थिति के अंदर अपने आप को सुव्यवस्थित ढंग से रखना है। तो परमात्मा की उस सूक्ष्म अवस्था को, मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं। यही बात परमात्मा यहाँ पर निवेदन करना चाहते हैं कि ब्रह्म कैसे है। प्रत्येक वस्तु के अंदर ब्रह्म का अंश स्वरूप विद्यमान है, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापक कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का सम्मान करो। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और तत्व हम ग्रहण कर सकते हैं कि परमात्मा ने कहा कि प्रत्येक वस्तु के अंदर ब्रह्म है, अर्थात यहां पर मूर्ति पूजन जो हम करते हैं, उसका भी परमात्मा ने हमें आदेश दिया हुआ है, आज्ञा दी हुई है कि मूर्ति के अंदर भी क्या है, यदि मूर्ति जड़ है तब भी उसके अंदर ब्रह्म स्वरूप विद्यमान है, क्योंकि परमात्मा कैसे है, सर्वव्यापक। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजन का खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस मूर्ति के अंदर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। जिस भाव से आप उस मूर्ति का पूजन करोगे, वो भाव वो देवता और परमात्मा स्वीकार करते हैं। जैसे एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए जो लोग कहते हैं मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, उनके सामने भी यह उदाहरण आप रखोगे
तो वो भी कभी ना कभी इस उदाहरण को सुनकर थोड़ा सा घबराएंगे अवश्य। कि मान लीजिए घर के अंदर आपके किसी बड़े बुजुर्ग का चित्र लगा हुआ है, वो चित्र लगा हुआ है, बड़े बुजुर्ग अपने देह का परित्याग करके चले गए हैं, तो आपसे निवेदन किया जाए कि उस चित्र के ऊपर आप गंदगी डालो। आपको निवेदन किया, लेकिन आप कभी भी गंदगी नहीं डालोगे, क्योंकि आपको उस चित्र के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों की एक सत्ता महसूस होती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे थे या ऐसे होंगे। वैसे ही जो मूर्ति पूजन करते हैं उन भक्तों का मूर्ति के अंदर यही भाव रहता है कि हमारे परमात्मा ऐसे होंगे, या जब हम उन्हें देखेंगे तो उनका स्वरूप ऐसे होगा। तो यहां पर क्या है कि मूर्ति पूजा जो की जाती है उसका यदि खंडन कोई भी करता है तो उसे अपने घर में कोई भी फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम मूर्ति पूजा का खंडन तो करते हैं, लेकिन घर में बड़े बड़े फोटोएं लगाकर रखी हुई हैं, चित्र लगाकर रखे हुए हैं, ऐसा विपरीत कर्म किया जाता है। तो परमात्मा यहां पर ईश्वर के स्वरूप को सर्वव्यापक बताते हुए क्या कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसे है, सब जगह पर विद्यमान है। और परमात्मा कौन हूं? मैं, अर्थात मैं प्रत्येक स्थिति के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान हूं, ऐसा भगवान जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहीं पर बोलते हैं सर्वतः पानी पादम, सब जगह पर हाथ पैरों के अंदर जो गुण है, हाथ के अंदर लेने देने का जो गुण है, क्रय विक्रय करने का गुण है, पैर के अंदर चलने का जो गुण है, आंखों के अंदर देखने का गुण है, वो उन गुणों के अंदर मैं बैठा हुआ हूं। उसके पश्चात अहमेवाज्यम, आज्यम कहा जाता है घी को। घी के अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, वो मैं हूं, क्योंकि इन चीजों के अंदर भी शक्ति है। घी हम खाते हैं, हमें शक्ति मिलती है। पेट्रोल है, उसके अंदर भी एक शक्ति है, गाड़ियां भागती हैं। डीजल है, उसके अंदर भी शक्ति है, इतना बड़ा जहाज उस डीजल के माध्यम से उड़ता है, अर्थात कितनी शक्ति उसके अंदर है। विद्युत, उसके अंदर शक्ति है, इतनी बड़ी ट्रेन को वो खींच कर लेके जा रही है। जल है, जल से भी बहुत सारे कार्य हम संपन्न करते हैं, जल के ऊपर बड़े बड़े जहाज चलते हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि इन शक्तियों के अंदर मेरी मौजूदगी है। उसके पश्चात अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, हमारे पेट के अंदर जो वैश्वानर अर्थात जठराग्नि है, जो भोजन को पचाती है, परमात्मा कहते हैं वो भी, उसके अंदर भी मैं ही बैठा हुआ हूं। उसके पश्चात अहम हुतम, जो अग्नि जल रही है, जहां पर भी जलती है, वो पेट में जल रही है या वेद में जल रही है या वेदी में जल रही है या यज्ञ में जल रही है या जंगल में जल रही है, वो अग्नि भी क्या है? अहम हुतम, वो अग्नि भी मैं ही हूं। अर्थात परमात्मा अर्जुन से क्या निवेदन करना चाहते हैं कि इस संसार के अंदर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन प्रत्येक वस्तुओं के अंदर मैं स्थित हूं। इसके अतिरिक्त मेरी जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां मौजूद हो सकती हैं, इसलिए मुझे सर्वव्यापी समझकर कार्य करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। अब यहां पर जो यज्ञ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन यज्ञों का वर्णन यहां पर प्रारंभ होता है। अक्सर हम महानुभाव संप्रदाय के जो साधक हैं, जो जय कृष्ण संप्रदाय से संबंधित साधक हैं, उनके मन में यह प्रश्न आज तक रहा है कि हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को और श्रीमद् भगवत गीता में बार बार यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ के अंदर मैं ही बैठा हुआ हूं, ऐसा बोलते हैं। तो यह प्रश्न आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। जो बुद्धिमान होंगे 100 में से 10 व्यक्ति उन्होंने समझा होगा अच्छी तरह से, लेकिन 90% लोग कैसे हैं, आज तक इस दुविधा में बैठे हैं कि यज्ञ कौन से है, कौन से यज्ञ करें, कैसे यज्ञ करें,
ब्रह्म कौन है, और परमात्मा कहते हैं कि सब जगह पर मैं ही हूं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इस सिद्धांत की परमात्मा व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि हम अद्वैत सिद्धांत की व्याख्या करते हैं और हम कहते हैं कि हम द्वैत हैं। तो इन तत्वों का जो संदेह, जो शंकाएं हमारी रहती हैं, वो शंकाओं का यहाँ पर निवारण होगा, मात्र ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो भगवान जी यहाँ पर अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, दैव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। कि हे अर्जुन, अपरे ही योगिनः, अन्य योगी लोग, दैवम, दैव यज्ञम, यज्ञ का एव ही पर्युपासते, अनुष्ठान करते हैं। अपरे और दूसरे योगी लोग ब्रह्माग्नो, ब्रह्म स्वरूप अग्नि में, यज्ञेन, यज्ञ द्वारा ही, यज्ञम, जीवात्म स्वरूप यज्ञ का हवन करते हैं, उपजुह्वति अर्थात इस प्रकार के वो यज्ञ करते हैं। तो भगवान जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, अन्य लोग, कुछ योगी कैसे हैं, वो दैव यज्ञ करते हैं, भगवत अर्पण स्वरूप यज्ञ करते हैं। और कुछ योगी लोग कैसे हैं कि ब्रह्म रूप अग्नि के अंदर अपने विचारों की आहुति देकर अपने जीव स्वरूप को सुदृढ़ करने के स्वरूप यज्ञ करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो पहले दैव यज्ञ का यहां पर निवेदन किया गया हुआ है। तो पूर्व श्लोक में भगवान जी क्या कहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया। जो पिछला श्लोक हमने देखा, उस श्लोक में क्या है कि समदर्शन, अर्थात प्रत्येक वस्तु के अंदर ब्रह्म को देखो। तो पहले पिछले श्लोक के अंदर जो यज्ञ गया हुआ है उसका नाम क्या है, ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ। अब यज्ञों की कैटेगरी कौन सी है, इसे आराम से आप लिख भी सकते हैं। तो पहला यज्ञ परमात्मा ने बताया ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ, अर्थात प्रत्येक वस्तु के अंदर ब्रह्म का दर्शन करना, ब्रह्म को देखना, जैसे पिछले श्लोक में भगवान जी ने बताया। उसके पश्चात दैव यज्ञ किसे कहा जाता है, जिस यज्ञ के बारे में भगवान जी यहां पर बोलते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानकर, जिस भी क्रिया को साधक करता है उस क्रिया को, उस कर्म को साधक अपने लिए नहीं मानता है, उसे केवल भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए ही करता है। जैसे हम अक्सर जब भी क्रिया करते हैं हम श्री कृष्ण अर्पण बोलते हैं, वही बात भगवान जी यहां पर बोलते हैं कि जो जीवात्मा प्रत्येक क्रिया को या तो परमात्मा के निमित्त करता है या परमात्मा के भक्तों के निमित्त या जन कल्याण के निमित्त करता है, भगवत स्वरूप को देखते हुए करता है, उस यज्ञ को कहा जाता है दैव यज्ञ। अर्थात श्री कृष्ण अर्पण करके जो भी काम करोगे तो आप उस समय दैव यज्ञ कर रहे हो। जरूरी नहीं कि यज्ञ करने के लिए ऋषियों को बुलाया जाना चाहिए, अग्नि जलाई जानी चाहिए, हविषा सामग्री डाली जानी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। और उस यज्ञ के लिए परमात्मा हमें निषेध करते हैं, क्योंकि उस यज्ञ में क्या होता है, अग्नि जलती है और हिंसा होती है, और हिंसा कलयुग का अधर्म कही गई है। जिस किसी क्रिया के अंदर अहिंसा होती है वो कर्म अकर्म के अंदर चला जाता है। तो द्वापर युग के अंदर यज्ञ करना कर्म होता था, वही कर्म कलयुग में आने के पश्चात अकर्म हो चुका हुआ है, ऐसा हम यहां पर जान सकते हैं। तो इसी दैव यज्ञ को भगवत अर्पण रूप यज्ञ भी कहा जा सकता है, अर्थात जिन क्रियाओं को भगवत अर्थात भगवान के अर्पण कर दिया गया हुआ है, इसलिए से दैव यज्ञ कहा गया हुआ है। उसके पश्चात ब्रह्माग्नो अर्थात ब्रह्म स्वरूप अग्नि के अंदर यज्ञ विचार रूप यज्ञ के द्वारा, दूसरा यज्ञ कौन सा है कि जिसके अंदर अपने विचारों की आहुति दी जाती है, उसे विचार स्वरूप यज्ञ आप बोल सकते हो। तो जीवात्मा क्या करता है, बुरे विचारों का
परमात्मा के तत्व रूप ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर आहुति दे देता है अपने विचारों की, उसे भी हम भगवत अर्पण स्वरूप विचार का जो विचार हम बोल सकते हैं, उसकी आहुति देने के स्वरूप हम यहाँ पर यज्ञ बोल सकते हैं ब्रह्माग्नो, कि ब्रह्म स्वरूप के अंदर अग्नि के रूप के अंदर हमने उन विचारों का जो हुत है, उन विचारों का जो हवन है वो कर दिया हुआ है। तो ऐसे यहां पर परमात्मा ने दो यज्ञों को बताया हुआ है, पहला दैव यज्ञ और दूसरा विचारों की आहुति देने का स्वरूप जो यज्ञ है परमात्मा अर्जुन को यहां पर बताते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्य इंद्रियग्निषु जुह्वति इंद्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। और यज्ञ कौन कौन से होते हैं? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अन्य योगी लोग श्रोत्रादीनि, श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियानी समस्त इंद्रियों का संयम अग्निषु जुह्वति, संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और अन्य लोग योगी जन क्या करते हैं? शब्दादीनि विषयान, शब्द आदि जो विषय कहे गए हैं उन विषयों का इंद्रिय अग्निषु जुह्वति, इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अर्थात हे अर्जुन, कुछ योगी कैसे हैं कि जो अपनी श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संयम रूप अग्नि के अंदर उनका हवन कर देते हैं। और कुछ योगी लोग कैसे हैं कि अपनी शब्द आदि विषयों का इंद्रियों के अंदर या इंद्रियों रूप अग्नियों के अंदर हवन कर देते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। श्रोत्रादीनि, तो यहां पर क्या है? श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसनम, घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां कही जाती हैं। हस्त, पैर, उपस्थ, गुदस्थ और मुख, इन को 5 कर्म इंद्रियां कहा जाता है। और इनके आगे हमें विषय भी प्राप्त होते हैं, सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हाथ का काम किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैर का काम चलना, मुख का काम बोलना, उपस्थ और गुदस्थ का काम जो मल सारण करना और आनंद को लेना, ऐसा यहां पर बताया हुआ है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ व्यक्ति कैसे हैं जब इंद्रियां विषयों की तरफ भागती हैं तो वो अपनी इंद्रियों को रोक कर संयम रूप अग्नि को जलाकर उस यज्ञ को करते हैं। अर्थात अपने आप को संयमित करना भी क्या है? उसे भी संयम रूप यज्ञ कहा गया हुआ है। तो कुछ लोग संयम रूप यज्ञ भी करते हैं। और कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं कि शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, कि वो भी अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके शब्दों के अंदर जो रस रूप गंध इत्यादि हैं उनमें न जाकर वो भी यज्ञ करते हैं। ऐसे योगी लोग भी क्या है? परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से यहाँ पर निवेदन करते हैं। और दूसरा अर्थ हम कैसे लगा सकते हैं कि कुछ निवृत्ति मार्ग के साधक जो संयम रूप यज्ञ करते हैं, अर्थात अपने आप को संयमित करते हैं। और कुछ प्रवृत्ति मार्ग के जो साधक है वो क्या है? अपनी इंद्रियों को संयमित न करके असंयम रूप यज्ञ को करते हैं। वो भी उनका कैसे है? यज्ञ कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया। ऐसा भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपरे और अन्य योगी लोग क्या है? सर्वाणि,
संपूर्ण इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों की क्रियाओं को, च और प्राण कर्माणि, प्राणों की क्रियाओं को, ज्ञान दीपिते, ज्ञान के प्रकाश से, आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम योग के अंदर समाधि योग के रूप में जो अग्नि प्रज्वलित की हुई है, जुहति, ऐसे हवन किया करते हैं। अर्थात कि कुछ योगी लोग कैसे हैं, संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को, जो प्राण योग कहा जाता है, जो योग किया करते हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से, उन क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग जो कहा जाता है, अर्थात जो समाधि योग कहा जाता है, उस आत्म संयम योग के अंदर अपने आप को हवन कर देते हैं, अपने आप को उसमें जला देते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर अर्जुन से निवेदन करते हैं। समाधि योग, इस श्लोक के अंदर परमात्मा समाधि योग रूपी यज्ञ का यहां पर निर्देश करते हैं, क्योंकि यहां पर परमात्मा कुंभक, रेचक और पूरक जो प्राणायाम किए जाते हैं, उन प्राणायाम की बात करते हैं। तो प्राणायाम की बात करते करते परमात्मा यहां पर कहते हैं कि समाधि के अंदर क्या है, जो समाधि लगाने वाले योगी होते हैं वो क्या करते हैं कि इन विधियों के माध्यम से, प्राणों को रोकने की विधियों के माध्यम से अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को स्थित कर लेते हैं। तो उनका अपने आप को स्थित करना भी क्या कहता है कि अपने आप को स्थित करना भी एक समाधि योग के अंदर समाधि योग रूपी यज्ञ ही कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार की आपको आहुति देनी पड़ेगी। वो आहुति किसके अंदर दे रहे हो, समाधि रूपी यज्ञ के अंदर, क्योंकि जब भी किसी वस्तु का त्याग किया जाता है उसे यज्ञ कहा जाता है। तो इस यज्ञ के अंदर साधक अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, अपनी आकांक्षाओं का त्याग करता है, अपनी सुख सुविधा का त्याग करता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि ये जीवात्मा कैसा है, समाधि के अंदर बैठता है और समाधि के अंदर बैठकर अपने आप को सत्वस्थ करके अपने आप को परमात्मा में लगाकर इस समाधि रूप योग के अंदर चला जाता है। और वो समाधि कैसी है, ज्ञान दीपिते, ज्ञान से प्रकाशित हुई। वो ज्ञान कौन सा है, ब्रह्म विद्या ज्ञान। ये सारी की सारी समाधियां हमें योग दर्शन के अंदर भी प्राप्त होती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान निर्गुण होगा वही तारक होगा, जो ज्ञान त्रिगुणात्मक होगा वो बंधक होगा। अर्थात जो ज्ञान परमात्मा के मुख से निकला हुआ है वही ज्ञान आपको तारने वाला है। आप यदि बोलो कि ये चीजें हम योग शास्त्र के अंदर भी पढ़ लें तो वो ज्ञान कैसा हो जाएगा, वो त्रिगुणात्मक ज्ञान है, क्योंकि वो जीवात्माओं के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है और ये ज्ञान परमात्मा के द्वारा बताया हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या है कि इन वृत्तियों को कैसे नियंत्रण में करना है, उन वृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आत्म संयम योग रूपी यज्ञ का यहां पर निवेदन करते हैं कि समाधि लगाकर भी आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो, हवन कर सकते हो। अर्थात जय कृष्ण भी हवन कर सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन वो हवन कौन सा है, ये समाधि रूप, वास्तव में दूसरा हवन नहीं करना, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, अर्थात इस समाधि रूप योग यज्ञ के अंदर क्या है, जीवात्मा ने समाधि रूप यज्ञ को चलाकर उसके अंदर सर्वाणी कर्माणी, अपने सभी कर्मों की आहुति दे दी है, सभी इंद्रियों की आहुति दे दी है, सभी कर्मों की आहुति दे दी है। प्राण कर्माणी, और प्राण कहा जाता है 5 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर वायु होती है, प्राण, अपान, स्मान, व्यान और उदान। इन 5 वायु के माध्यम से ही हमारा शरीर चलता है और वो साधक समाधि के अंदर क्या करता है, अपने 5 प्रकार की वायु को भी दहन कर देता है, आहुति दे देता है। और 5 प्रकार की उपवायु भी हमें प्राप्त होती है, कुरुकली, देवदत्त, धनंजय, नाग और कुर्म।
ये 5 प्रकार की उपवायु भी हमारे शरीर के अंदर होती है। तो ऐसा साधक जब समाधि लगाता है, समाधि रूप यज्ञ करता है, तो उस यज्ञ के अंदर अपनी सांसों की भी आहुति दे देता है कि मैं परमात्मा के कहे अनुसार ही सांस को लूंगा। ये नहीं कि हमारी सांस कैसी है, हम जब सांस लेते हैं तो क्या हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि सांस हमारे वशीभूत नहीं है। ये जो सांसें हम लेते हैं, क्योंकि सांस अगर हमारे वश में होती तो अक्सर हम क्या करते, कभी भी सांस नहीं लेते, क्योंकि हमारी सांस है, जब दिल करेगा तब लेंगे, जब दिल नहीं करेगा नहीं लेंगे। और रविवार के दिन तो कोई भी ना लेता क्योंकि छुट्टी का दिन है, हम रविवार को सांस रोक कर बैठ जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं। सांस हमारे वश के अंदर नहीं है, हम अपनी सांसों के वशीभूत है। लेकिन जो कर्म योगी होता है वह कर्म योगी अपनी सांसों को भी कंट्रोल करता है। उसके अंदर इतनी पावर हो जाती है, इतना उसके अंदर स्टेमिना होता है कि वो जितनी देर चाहे अपनी सांस को रोक सकता है और जितनी देर चाहे वो सांस को बाहर निकाल के भी रोक सकता है, क्योंकि उसने अपने प्राण अर्थात जो वायु हमारे शरीर के अंदर है, उस साधक ने अपने उस प्राण की परमात्मा के स्वरूप के अंदर आहुति दे दी हुई है। तो उस आहुति के कारण क्या है, वो जितनी मर्जी देर अपने सांसों को रोक सकता है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी साधक हैं जो बरसों से समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। हिमालय के पास आप जाकर देख सकते हो, और बहुत सारी आप न्यूज भी कभी देखते हो कि ऐसे सन्यासी आपको मिले। तो उन सन्यासियों ने अपनी सांस को रोक कर बरसों तक, युगों तक अपने आप को वो स्थित रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समाधि रूप यज्ञ के अंदर उन्होंने अपने आप को आत्म संयम योग आग्नो, आत्म संयम रूपी योग रूपी अग्नि के अंदर अपनी इंद्रियों को हवन कर दिया है, आहुति दे दी है, अपने संपूर्ण कर्मों की आहुति दे दी है, अपने प्राणों की आहुति दे दी हुई है। तो ऐसे साधक भी होते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। अब और कौन कौन से यज्ञ होते हैं उसके विषय में परमात्मा यहां पर बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, स्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। कि हे अर्जुन, अपरे दूसरे कितने ही प्रकार के जो साधक हैं, संशित व्रता तीक्ष्ण व्रत करने वाले, यतयः प्रयत्नशील साधक कैसे हैं? द्रव्य यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ को करने वाले होते हैं। तपो यज्ञ, और कितने ही साधक ऐसे होते हैं जो तपो यज्ञ को करने वाले होते हैं। तथा और दूसरे कितने ही साधक ऐसे हैं योग यज्ञ, जो योग रूपी यज्ञ को करने वाले होते हैं। और कितने ही साधक ऐसे होते हैं जो स्वाध्याय यज्ञ, जो स्वाध्याय रूप यज्ञ को करने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बहुत सारे यज्ञों का निवेदन कर रहे हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं? यतय संशित व्रता। यतय अर्थात प्रयत्न करने वाला, यत्नशील साधक। क्योंकि साधक कैसे होते हैं? प्रत्येक साधक यत्न करेगा ऐसा ही नहीं है। तो यत्न कैसे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें हमारे योग शास्त्र के अंदर यम कहा जाता है। 5 यम में यम, जो व्यक्ति ये 5 यम करते हैं उन्हें यतय कहा जाता है, योगी कहा जाता है। अहिंसा अर्थात मानसिक, वाचिक और शारीरिक रूप से हिंसा न करना। सत्य, वर्तमान समय के अंदर, भूतकाल के अंदर, भविष्य काल के अंदर कभी भी असत्य भाषण न करना सत्य कहलाता है। मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, शारीरिक रूप से भी असत्य भाषण न करना सत्य कहलाता है। अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी करना,
मानसिक रूप से, वाचिक रूप से और शारीरिक रूप से भूत भविष्य वर्तमान काल में चोरी न करना। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य जो कहा जाता है मानसिक, वाचिक और शारीरिक, और 8 प्रकार का जो ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है उस 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अपरिग्रह अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह न करना, इसे 5 प्रकार का यम कहा जाता है। तो जो साधक इस यम को करते हैं उन्हें महासाधक या जो व्रत करते हैं उन्हें महाव्रती ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी महिमा बहुत अधिक रहती है। क्योंकि प्रत्येक साधक अपने आप को यम के अंदर बांध ही पाएगा ऐसा नहीं होता। तो भगवान जी यहाँ पर इन सब के लिए क्या बोलते हैं, यतया संशितव्रता। संशितव्रता अर्थात तीक्ष्ण व्रत करने वाले। हमारे महानुभाव संप्रदाय के अंदर व्रत नहीं किए जाते हैं ऐसा नहीं है, व्रत किए जाते हैं, करने चाहिए, क्योंकि परमात्मा यहां पर हमें बोलते हैं कि तीक्ष्ण व्रत करने वाले, अर्थात वो व्रत क्या है, केवल अपने आप को भोजन न देना। ये व्रत की इतनी डेफिनेशन नहीं है। हम व्रत की डेफिनेशन क्या समझते हैं कि भोजन न करना, इसे व्रत कहा जाता है, ऐसा नहीं। व्रत अर्थात अपने आप को नियम के अंदर नियमस्थ करना, उसे व्रत कहा जाता है। तो भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं, अहिंसा रूपी व्रत करो, सत्य बोलने रूपी व्रत करो, अस्तेय रूपी व्रत करो, ब्रह्मचर्य रूपी व्रत करो, अपरिग्रह रूपी व्रत करो। अर्थात व्रत करने चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमें बोलते हैं। और व्रत अर्थात नियम के अंदर बांधना। तो जितने परमात्मा ने नियम बताए हैं वो सारे के सारे नियम हमारे लिए व्रत के अंदर आते हैं। तो इसीलिए व्रत कर सकते हैं, व्रत नहीं करना ऐसा नहीं। तो यहां पर भगवान जी यतयः जो प्रयत्नशील है, संशित व्रता जो तीक्ष्ण व्रत करने वाले साधक होते हैं उनके लिए भगवान जी यहां पर बोलते हैं संशित व्रता। अर्थात संशित व्रता भगवान जी ने यहां पर बहुत सारे व्रत और बहुत सारे यज्ञ बोले हुए। यज्ञ भी क्या होता है, अपने आप को नियमस्थ करना, यज्ञ भी उसे ही कहा जाता है। क्योंकि यदि व्यवहार में हम देखें, सामान्य यज्ञ करने के लिए जो बैठते हैं, जो ऋषि लोग बैठते हैं, जो यजमान लोग बैठते हैं, वो भी अपने आप को नियम में रखते हैं। पहला नियम क्या है, अग्नि जल रही है, गर्मी लगेगी, अपने आप को नियमस्थ करना पड़ेगा। और जो यजमान यज्ञ करने के लिए बैठता है उनके लिए भी बहुत सारे नियम हैं कि उन्हें भी बहुत काल तक अपने आप को ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर स्थापित रखना पड़ता है। जो यज्ञ करवाता है और जो यज्ञ करता है, जो होता है होतार है, ऐसे शब्द हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें भी बहुत समय पहले अपने आप को ब्रह्मचर्य रूपी यज्ञ के अंदर सात्विक होकर फिर उस यज्ञ के अंदर बैठना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे व्रत सामान्य रूप में यज्ञ करने के लिए किए जाते हैं। तो भगवान जी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अपने आप को नियमस्थ करना ही व्रत कहलाता है और वही व्रत यज्ञ कहलाता है। इसीलिए यज्ञ करना चाहिए। तो वह यज्ञ कौन कौन से हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ किसे कहा जाता है कि संसार के अंदर क्या है, जो भी द्रव्य देकर हम सत्कर्म कर्म करते हैं, जो भी द्रव्य देकर सत्कर्म किए जाते हैं, उन सभी सत्कर्मों को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। मान लीजिए किसी ने कुआं खुदवाया, तालाब बनवाया, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, या कुछ अभावग्रस्त लोगों को भोजन करवा दिया, जल पान करवा दिया, वस्त्र, औषधि, पुस्तक इत्यादि दिलवा दिए, या कोई बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनवा दिया अपने पैसे से। अर्थात द्रव्य के माध्यम से आप जितनी भी पुण्य रूप क्रियाएं करते हो उसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। उसके पश्चात तपो यज्ञ, तपो यज्ञ जिसके अंदर अनुकूल परिस्थितियां आ जाए या प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, उसके अंदर अपने आप को उस कठिनाई के समय के अंदर भी अपने आप को प्रसन्नता पूर्वक रखना, उसे तपो यज्ञ कहा जाता है। अर्थात
तपो यज्ञ अर्थात तपना। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आपके समक्ष आएंगी, आप बोलोगे नहीं, इसके अंदर राग द्वेष काम क्रोध नहीं करना, उद्वेग पैदा नहीं करना, तीव्रता पैदा नहीं करनी, अपने आप को तपाना, उसे कहा जाता है तपो यज्ञ। उसके पश्चात तपो यज्ञ के अंदर बहुत सारे हम ले सकते हैं कि मंदिर जाकर आपने किसी गंदगी को उठाया, सफाई करी, तो उस गंदगी को सफाई करते समय आपको दुर्गंध आई, लेकिन आप अपने आप को तपा रहे हो, नहीं ये मेरा कर्म है या सेवा है, मुझे करना है, इसे हम तपो यज्ञ बोल सकते हैं। उसके पश्चात योग यज्ञ। तो यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। अपने अंतःकरण को समान रखना, कार्य की पूर्ति अपूर्ति, फल की प्राप्ति हुई या फल का अभाव हुआ, सिद्धि की प्राप्ति हुई या असिद्धि की प्राप्ति हुई, निंदा हुई या स्तुति हुई, जय हुआ या पराजय हुआ, आदर मिला या सम्मान मिला या असत्कार मिला, ऐसी वृत्तियों के अंदर अपने आप को समभाव के अंदर रखना, इसे योग यज्ञ कहा जाता है। ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और स्वाध्याय यज्ञ। तो स्वाध्याय यज्ञ क्या है कि केवल लोक हित के लिए ही जो कर्म किए जाते हैं उसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। जैसे लोक जन कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पारायण करना और करवाना, लोक हित के लिए पठन करना पढ़वाना, लोक हित के लिए लोगों को विधि निषेध का ज्ञान करवाना, मनन करवाना, जिज्ञासा उत्पन्न करनी, प्रश्नों का उत्तर इत्यादि देना, इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। जितने भी धार्मिक संत सम्मेलन होते हैं, जितनी भी धार्मिक चर्चाएं होती हैं, जितने भी संकीर्तन होते हैं, वो सारे के सारे स्वाध्याय के अंदर जाते हैं या ज्ञान यज्ञ के अंदर जाते हैं। तो भगवान जी यहाँ पर हमें 4 प्रकार के यज्ञ बताते हैं कि कुछ साधक द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ साधक तपो यज्ञ करते हैं, और कुछ साधक यज्ञ रूपी योग रूपी यज्ञ करते हैं, और कुछ साधक ज्ञान रूपी स्वाध्याय रूपी यज्ञ करते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार के बहुत सारे यज्ञ हमें प्राप्त होते हैं, तो इन यज्ञों को करना चाहिए और अपने आप को व्रतस्थ होकर, नियमस्थ होकर अपने आप को नियमित करना चाहिए। अपानी जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्व्यप्येति यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। तो ये यज्ञ करने से होता क्या है और प्राण रूपी यज्ञ कौन सा होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, अपरे दूसरे कितने ही साधक योगी लोग प्राणायाम परायण, प्राणायाम परायण अर्थात जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपाने प्राणान, अपान में प्राण का समायोजन करते हैं, प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रुद्ध्वा अर्थात रोक कर। ध्यान से सुनिए, ध्यान हटा तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो विषय बहुत सारे दर्शन शास्त्रों को स्पर्शित करते हैं और दर्शन शास्त्र हमने कभी पढ़े नहीं, इसलिए ध्यान से सुनिए। रुद्ध्वा अर्थात रोक कर, अर्थात कुंभक करके। प्राणे अपानम जुवती, फिर प्राण के अंदर अपने अपान का हवन करके अर्थात रेचक करके। तथा उसी प्रकार अपरे
अन्य कुछ सन्यासी कैसे होते हैं? नियताहारा। नियताहारा नियमित आहार करके प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। एते सर्वे अपि यज्ञ क्षपित, ये सभी साधक यज्ञों का कल्मषः पापों, यज्ञों के द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञविद, यज्ञ को जानने वाले होते हैं। अब दोबारा इसी बात को समझते हैं। भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे कितने ही जो साधक हैं वो प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम में तत्पर हुए योगी लोग अपान वायु के अंदर प्राण वायु को करके अर्थात पूरक करके प्राण और अपान की गति को रोककर अर्थात कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन करके अर्थात रेचक करके तथा अन्य कितने ही नियमित आहार को लेकर प्राणों का प्राणों में ही हवन किया करते हैं। और सभी साधक यज्ञों के द्वारा अपने पापों का नाश कर देते हैं, कल्मश से रहित हो जाते हैं। और वे साधक कैसे हैं? यज्ञों को जानने वाले होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। अब इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब हम योग दर्शन के अंदर प्रवेश प्राप्त करने जा रहे हैं। जो आचार्य पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर कुछ तत्व बताए हुए हैं, उसके अंदर हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। दार्शनिक शास्त्र जो दर्शन के सिद्धांत होते हैं वहां पर थोड़ा सा उसे स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। जब भी प्राण शब्द का उच्चारण किया जाए तो प्राण किसे आपने बोला है? प्राण वायु को। अर्थात हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि उसके प्राण चले गए, तो उसके प्राण चले गए मतलब जो उसके शरीर के अंदर प्राण वायु ऊपर आती थी और अपान वायु नीचे जाती थी, उन वायु के कार्य बंद हो चुके हैं। समान वायु के कार्य बंद हो चुके हैं और जो बाकी की वायु उपवायु है उसके कार्य भी बंद हो गए, अर्थात प्राण चले गए। वायु प्राण वायु का जो कार्य था वो कार्य समाप्त हो गया, ऐसा हम सुनते हैं। तो प्राण चले गए, वो कैसे हैं? तो प्राण का जो स्थान होता है वो हृदय रहता है। प्राण वायु कैसी है? प्राण वायु ऊपर आती है। जैसे हम वह सांस लेते हैं तो सांस लेने को क्या कहा जाता है? प्राण। जैसे इसे कहा जाता है प्राण वायु। क्योंकि ध्यान से समझिए, समझाने का प्रयास मैं करूंगा जितना मैं समझा सकता हूं। तो जो सांस हम ऊपर ले रहे हैं उसे कहा जाता है प्राण, इसे प्राण वायु कहा जाता है। और इसका स्थान क्या है? हृदय। जब प्राण वायु समाप्त हो जाएगी, हृदय की गति रुक जाती है, ऐसा भी हम देखते हैं। उसके पश्चात श्वास को जब बाहर निकालते हैं तो उस समय श्वास को जो भीतर रोका जाता है उसे कुंभक कहा जाता है। कैसे कि मान लीजिए श्वास हमने लिया, फिर हमने अपनी सांस को रोक दिया, इसे कहा जाता है कुंभक। उसके पश्चात जब हमने अपनी सांस को बाहर निकाला, इसे रेचक कहा जाता है। समझ आ चुका होगा? सांस को ऊपर लेना प्राण, रोकना कुंभक, सांस को निकाल देना या सांस को अंदर लेकर जाना उसे रेचक कहा जाता है। ऐसा हम इसे देख सकते हैं। और विस्तार के अंदर अगर हम इसमें जाएं तो योगी लोग क्या करते हैं कि पहले बाहर की जो वायु है उस बाहर की वायु को हम लोगों ने देखा है ना, प्राणायाम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पूरक देखें, पूरक किसे कहा जाता है? जो प्राण होता है उसे पूरक कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने अंगूठे से अपने इस नासिका को बंद करना है और इस समय हमने जिससे सांस लेनी है वो क्या है? लेफ्ट, अर्थात बाईं। जिससे सांस लेनी है उसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है, अर्थात बाईं तरफ का जो नासापुट है
लेफ्ट तरफ का जो नासापुट है इसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। तो चंद्र नाड़ी के माध्यम से सांस को लेना और सांस को लेकर उस वायु को हृदय में स्थित करके प्राण को साथ लेकर नाभि से होते हुए अपान में लीन करना, उसे पूरक कहा जाता है। तो पूरक किसे कहते हैं? इस छिद्र को बंद करना, सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी के माध्यम से सांस को लेना, अर्थात सांस को लेकर फिर उस सांस को लेकर अपनी नाभि तक लाना और थोड़ी देर तक रुकना, इसे पूरक कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसे पूरक कहा जाता है। कुछ समय के लिए रोकना, अर्थात साधक योगी लोग चंद्र नाड़ी के माध्यम से लेफ्ट जो बाई हमारी नासापुट है इसके माध्यम से सांस को लेते हैं और लेकर अपनी नाभि तक कुछ समय के लिए, बिल्कुल कुछ समय के लिए रोकते हैं। तो इसे पूरक कहा जाता है। ना तो श्वास बाहर जाता है और ना ही श्वास भीतर जाता है। जब श्वास को ऐसी स्थिति के अंदर रोका जाए तो उसे कुंभक कहा जाता है। अर्थात दोबारा सूर्य नाड़ी को हमने बंद किया, चंद्र नाड़ी को खोलकर रखा हुआ है और सांस लेनी है। तो ऐसे जिस श्वास को आपने रोका उस श्वास को कुंभक कहा जाता है। उसके पश्चात इसके बाद भीतर की जो वायु है उसे दाई अर्थात राइट साइड की जो सूर्य नाड़ी जिसे कहा जाता है, नासापुट कहा जाता है, इसके द्वारा बाहर निकालना, इसे रेचक कहा जाता है। तो ये आप इसे ध्यान से समझिए क्योंकि ये स्मरण के अंदर बहुत एक प्रैक्टिकल के अंदर बहुत अच्छी एक विधि है जो यहां पर भगवान जी बताते हैं। तो रेचक क्या है? इस नासापुट से सूर्य नाड़ी से उस सांस को बाहर निकालना, लेना चंद्र नाड़ी से है, निकालना सूर्य नाड़ी से है, उसे रेचक कहा जाता है। अर्थात ऐसे हमने सांस को ग्रहण किया, फिर कुछ समय सांस को रोका, उसके पश्चात इस मुद्रा को धारण करते हुए सांस को हमने नीचे निकाला, इसे रेचक कहा जाता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बताते हैं कि चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर उस श्वास को रोकना कुंभक, और सूर्य नाड़ी से उस श्वास को निकालना, इसे रेचक कहा जाता है। और याद रखिए जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स आप सुनते हो, जितने बड़े बड़े बॉक्सर हैं, जितने रेसलिंग करने वाले हैं, जितने क्रिकेटर हैं और जितनी बड़ी बड़ी जो रेस लगाने वाले हैं, उनको ये प्राणायाम करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ता है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए जब तक वो व्यक्ति, वो एथलीट्स, उसके अंदर आप लॉन्ग जंप लगवाओ या आप लंबी रेस लगवाओ या जो रस्सी कूदने का या स्विमिंग के अंदर भी जो स्विमिंग पूल के अंदर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, जो भी एथलीट्स के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, उन सभी को ये प्राणायाम करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें सांस चढ़नी शुरू हो जाती है। आप भी एक प्रैक्टिस करना घर में, 5 मिनट के लिए ऊपर नीचे भाग के देखना सीढ़ियों से, सांस चढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि हम अपनी सांसों के वशीभूत हैं। लेकिन भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि जो साधक होता है वो अपनी सांसों के वशीभूत नहीं होता, वो अपनी सांसों को अपनी वशीभूत करके रखता है। वो इनके गुलाम में नहीं, इनको अपने गुलाम में रखा हुआ है। इसलिए भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं, अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। वो साधक इस योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपनी योगश चित्त वृत्ति निरोध, आचार्य पतंजलि जब योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, जब योग दर्शन का आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले एक यही बात बोलते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोध, कि योग क्यों करना है,
क्योंकि चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। इस मन और चित्त को रोकना ही योग करने का मुख्य साधन है। और यही बात भगवान जी हमें गीता में बोलते हैं कि अर्जुन अपने आप को रोक, क्योंकि आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन बोलेगा कि चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवो दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम, कि मैं इस मन को अपने वशीभूत नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए भगवान जी अर्जुन को अब योग शास्त्र का यहां पर जो आदेश है वो देते हैं, क्योंकि योग शास्त्र कैसा है, इस योग को करने से ही हम उस परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जब तक इस प्राणायाम को हम अपने रूटीन में नहीं लेकर आएंगे तब तक क्या है, हमारी मन बुद्धि और चित्त क्या है, हमारे वशीभूत नहीं रहेंगे, हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं। और दूसरा, ध्यान न लगने से क्या है, हमारा शरीर रोगी हो जाता है। आप अपना अपना सभी विचार करें, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन प्रत्येक समय कोई ना कोई औषधि खाकर ही जीवित रहता है। ऐसा किंचित ही कोई प्राणी होगा जो दवाई औषध नहीं खाता है, क्योंकि हम अपने योग शास्त्रों को, श्रीमद् भगवत गीता को, ग्रंथों को छोड़कर बैठे हुए हैं। तो इसलिए यदि आप अपने शरीर को निरोगी रखना चाहते हो, अपना ध्यान परमात्मा में लगाना चाहते हो, स्मरण करना चाहते हो, समाधि में तल्लीन होना चाहते हो, तो अपनी रूटीन के अंदर इस प्राणायाम की जो रूटीन आपको बताई गई है उसे आप लगाएं। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, और भी साइंटिफिक रीजन हम अगर देखें तो हम अक्सर दिन में क्या करते हैं, अपनी सांस को दोनों नासापुट से ग्रहण करते हैं और दोनों ही नासिकाओं से छोड़ते हैं। अर्थात ऑक्सीजन हमने ग्रहण करी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम उसको छोड़ते हैं, क्योंकि जो साइंस मानती है इस चीज को। लेकिन यहां पर प्राणायाम में क्या बोला हुआ है कि जो ऑक्सीजन आपने ग्रहण करनी है वो आपने चंद्र नाड़ी से ग्रहण करनी है, और जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने छोड़ना है उसे सूर्य नाड़ी से छोड़ना है। यह हमारा योग शास्त्र बताता है। तो उससे होगा क्या, उसको होने से क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो वात, पित्त और कफ, ये तीन प्रकार की धातुएं हैं वो समभाव में रहती हैं, और जितने भी रोग हमें लगते हैं उनका एक ही कारण है, वात, पित्त, कफ। इन तीन धातुओं में उथल पुथल जब होगा तब हमें रोग लगते हैं। कोई भी रोग ले लो, प्रत्येक रोग को लगने के लिए एक ही कारण है, हमारे शरीर की तीन धातुओं का ऊपर नीचे होना। क्योंकि पुराने समय में क्या था, जो वैद्य हुआ करते थे वो कभी ये नहीं बोलते थे कि सीटी स्कैन करवा कर आओ, जो अल्ट्रासाउंड है वो करवा कर आओ, एक्सरे करवा कर आओ, एमआरआई करवा कर आओ, या और न जाने जो भी है वो करवा कर आओ। वो क्या किया करते थे, नाड़ी पकड़ते थे। नाड़ी पकड़कर सबसे पहले वो हृदय की गति को नापते थे, क्योंकि आज के समय में लोग बोलेंगे जो हृदय की गति को मापने वाला यंत्र होता है, क्या बोलते हैं उसे, कुछ होता है उसका जो, तो हृदय की गति आप नाप सकते हो, तो उसमें उसको कैर्डियोग्राम शायद ऐसे कुछ बोला जाता है, ऐसा कुछ नाम है। तो आज के समय में मशीनों के माध्यम से जाना जाता है। वो सबसे पहले क्या है, वो देखते हैं कि टिक 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 कैसे चल रही है, क्योंकि एक क्षण के अंदर सामान्य व्यक्ति की दिल की धड़कन इतनी बार धड़कनी चाहिए वो जानती है। आज के समय में वो स्टेथोस्कोप जो है कान में लगाते हैं, वही बोलते हैं। उसके अंदर भी डॉक्टर क्या चेक करते हैं, उसके अंदर भी वो देखते हैं कि कितने समय के अंदर नब्ज कितनी चल रही है, चल भी रही है कि रुक चुकी है, ऐसे भी होता है। तो ऐसी स्थिति को मापने के लिए हमारे वैद्य, उन्हें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके पास ज्ञान था। और उसी नब्ज को जानकर वो ये भी देख लेते थे, आप लोग वैद्य के पास जाते हो नहीं, वो बोलता है कि जीभ निकालो, तो आप भी ऐसे जीभ निकालते हो बाहर। वो कहते हैं आंख बड़ी करो, आप भी ऐसे आंख बड़ी कर लेते हो। तो उसका मतलब
कि जीव के माध्यम से वो जीव को देखते हैं कि वात कम है, पित्त कम है, कि श्लेष्मा कम है, वात पित्त कफ। आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से देखते हैं कि लाली कितनी है, ये व्यक्ति आहार कौन सा लेता है, कितने अच्छे काम करता है या कितने बुरे काम करता है, ये पानी कितना पीता है या गर्म वस्तुएं कितनी खाता है, वो हाथों को देखकर जान लेते हैं। और पैरों की एड़ियां जानकर देख लेते हैं कि वो क्या है। क्योंकि आज के समय में हमारे पास ऐसा शास्त्र पड़ा हुआ है कि हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आपके बॉडी लैंग्वेज देखकर क्या है। और पुराने लोग कैसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे कि ये तक बता देते थे कि ये माता पुत्र को जन्म देने वाली है कि पुत्री को जन्म देने वाली है। शास्त्र हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई वो अल्ट्रासाउंड करवाकर या कुछ करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्र हमारे पास पड़ा हुआ है। तो रोग लगने का सबसे पहला कारण क्या होता है, वात, पित्त और कफ जब हमारे शरीर के अंदर अनियंत्रित हो जाता है तो रोग लगते हैं। और हमारे वैद्य आज भी इन्हीं तत्वों को देखकर औषधोपचार करते हैं। वो रोग के ऊपर औषधोपचार नहीं करते, वो देखेंगे कि इसमें वात की कमी हुई पड़ी है या वात बढ़ चुका है, वो वात को कम करने की दवाई देंगे। आपको सिर दर्द हो चुका हुआ है, वायु का जो रोग है वो आपको लग चुका है, या आपको पित्त हो चुकी है, उसके माध्यम से आपके शरीर के ऊपर कुछ भी जो गर्मी इत्यादि निकल रही है, वो आपको उस रोग की दवा नहीं देंगे। वो किसकी दवा देंगे कि पित्त बढ़ चुका है, उसकी दवा देंगे आपको। ऐसे हमारा जो चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद है, जो चरक संहिता है, वो प्रत्येक रोग से हमें छुटकारा दिलाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन पढ़े कौन, समझे कौन, समय किसके पास है? क्योंकि हम दर्द, सिर दर्द होने के बाद हम गोली खाना पसंद करेंगे, प्राणायाम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हमारी जो एक स्थिति बन चुकी हुई है, तो अतः परमात्मा हमें यही निवेदन करते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर निरोगी होगा तो धर्म का आचरण कर सकते हो। तो इसीलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अगर आप समाधि लगाना चाहते हो, यदि आप परमात्मा का स्मरण करना चाहते हो, यदि आप परमात्मा के लीलाओं के अंदर मन लगाना चाहते हो, तो आज से ही ये जो पूरक, कुंभक और रेचक की विधि आपको बताई गई है, इस विधि को आप अवश्य कीजिए। और इस विधि को करने से देखिए आपके शरीर के अंदर क्या होगा, वात, पित्त और कफ की ये अपने बैलेंस में आ जाएंगे। और बैलेंस में आने के पश्चात ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, 70% आपकी बीमारियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपका डॉक्टरों के पास आना जाना बंद हो जाएगा। तो ये भगवान जी हमें, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के अंदर बोल रहे हैं कि अर्जुन प्राणायाम करो, पूरक करो, रेचक करो, कुंभक करो। कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि परमात्मा उस समय इस भाव से निरूपण कर रहे हैं कि ये निरूपण कर्म योगी ने भी सुनना है, प्रवृत्ति मार्ग के व्यक्ति ने भी सुनना है और निवृत्ति मार्ग के व्यक्ति ने भी सुनना है। ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। इसी के साथ और वो साधक क्या करता है, अपरे नियता हारा प्राणान प्राणेन प्राणेषु जुवति। वो अपरे नियता हारा, नियता हारा अर्थात अपने भोजन को नियमित करता है। ऐसा नहीं कि जो आया जब आया, जैसे कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं वैसे ही पेट में फेंक दो। वो साधक ऐसा कभी नहीं करता। नियता हारा, नियत अर्थात फिक्स, निश्चित किया हुआ, व्रत किया हुआ, जितना भोजन करना है उतना ही भोजन ये साधक करता है। और करते हुए क्या है, प्राणान प्राणेषु जुवति, अपने प्राणों के अंदर ही अपने प्राणों का हवन करता है। प्राण रूपी अग्नि के अंदर प्राणों की ही आहुति देता रहता है ये साधक। और इसे क्या कहा जाता है, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम अर्थात भोजन की नियंत्रणता भी इसके अंदर होनी चाहिए। और यही बात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी हमें बोलते हैं, अस्थि परी के अंदर स्वभाव मात्रे, जो बातें
ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर है वही गीता बोलती है। तो गीता भी यही बोलती है कि स्मरणे, देवता स्मरणे, देवता स्मरणे अर्थात अपने आप को समाधि के अंदर लगाओ। निरालंबी अपरिग्रह, परमात्मा ने पीछे शब्द यहां पर प्रयोग किया था अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात किसी वस्तु को इकट्ठा नहीं करना। और ब्रह्म विद्या शास्त्र में उसी का शब्द आया निरालंबी। विकार विकल्प शून्य आया हुआ है। तो यहां पर भगवान जी ने बहुत सारे शब्द बोले हैं, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम, विकार विकल्प शून्य, स्वभाव मात्रे के अंदर यहां पर भगवान जी ने बोल दिया प्राणे पान तथा परे, निरालंबी के अंदर अपरिग्रह, देवता स्मरणे के अंदर प्राणायाम समाधि भगवान जी ने बोल दी, द्रव्य यज्ञ बोल दिया परमात्मा ने, योग यज्ञ बोल दिया हुआ है। उसके पश्चात जो जन्मक्षेपी अर्थात जो व्यक्ति आजीवन इस विधि का आचरण करता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान जी यहाँ पर यही बोलते हैं यज्ञ क्षपित कल्मषा, उसे पाप स्पर्शित नहीं करते, जिसे पाप स्पर्शित नहीं करते उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे परमात्मा हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि जिन साधनों का यज्ञ से वर्णन किया गया हुआ है उन साधनों में आहुति देनी चाहिए। तो कौन सा यज्ञ आप करते हो और कौन से यज्ञ में कौन सी आहुति आपने देनी है ये परमात्मा ने यहां पर बताया हुआ है। तो परमात्मा हमें बहुत सारे यज्ञों का निवेदन करते हैं। जो शेष यज्ञ बचे हुए हैं उनका वर्णन कल के सत्र में किया जाएगा। अभी तक यहां तक ही हम यहां पर समाप्ति करते हैं। तो कल पुनः परमात्मा की दिव्य लीलाओं को लेकर और दिव्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोत्र वृंदों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।